ये हेलो बच्चों, मैं दीपक गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे आज नए क्वेश्चन के बारे में ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के ऊपर। देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। ये मुंबई यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा लेवल में बहुत बार आ चुका है सम। तो देखिए क्या बोले आपको, ड्रॉ इट्स फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एंगल मेथड। ओके, तो देखिए अभी साइड व्यू कौन सा दिख रहा है आप पे, आपको यहाँ पे देखिए, अगर एक्स डायरेक्शन दिया है तो ये होगा आपका फ्रंट व्यू, ये होगा टॉप व्यू, और ये साइड से जो होगा दिस विल बी साइड व्यू। बट साइड कौन सा है ये, दिस इज दी लेफ्ट साइड। तो कहाँ बनेगा ये, राइट साइड में बनेगा। कहाँ बनेगा ये, राइट साइड में बनेगा। अगर ये राइट साइड में बन रहा है, ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, राइट व्यू, राइट हैंड साइड व्यू आएगा, यहाँ पे फ्रंट व्यू और यहाँ पे टॉप व्यू। तो ये बॉक्स बनेगा टॉप फ्रंट व्यू का, ये बनेगा टॉप व्यू का, और ये बनेगा मेरा साइड व्यू, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड व्यू बाय यूजिंग फर्स्ट एंगल मेथड। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले जो रूल है इसका, क्या करना है आपको, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। देन 10 mm का डिस्टेंस यहाँ से, 10 mm का डिस्टेंस यहाँ से लेके वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। उसी तरह से ये ओरिजिन से 10 mm ऊपर, 10 mm नीचे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दो पास करनी है। ओके, तो ये फिगर यहाँ से स्टार्ट होगा, ये होगा इसका ओरिजिन। ओके, नाउ तो देखिए, ये होने के बाद हमें यहाँ पे बनाना है फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू का सबसे पहले बॉक्स कितना बड़ा होगा वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए, फ्रंट व्यू में ये आ रहा है 75, यहाँ से यहाँ, फिर 75, फिर 75 कहाँ से आ रहा है, ये एज से आ रहा है। उसके आगे कितना गया, देखिए ये पूरा कितने का है, 30 mm का। ये पूरा कितना है, ये पूरा है मेरा 30 mm का। तो यहाँ से लेके यहाँ कितना हो जाएगा, ये 15 mm यहाँ पे, 15 mm यहाँ पे। ओके, तो ये रिप कितने का है, 10 mm का। रिप कितना है, ये 10 mm का रिप है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये सेंटर लाइन अगर यहाँ से निकालूंगा मैं, तो ये बन जाएगा 5 mm यहाँ से, 5 mm यहाँ से। तो सेंटर लाइन से कितना आ रहा है, ये 75 में से मैं क्या करूँगा, यहाँ से 5 में माइनस कर दूंगा 7, तो कितना बचेगा यहाँ पे 70। 70 के आगे कितना गया है, यहाँ पे लाइन आगे गया है, वो हो गया है आगे 15, राइट। फिर इसके आगे कितना गया है, ये गया है मेरा आर, कितना दिया है, आर 50 दिया है, राइट, ये सेंटर लाइन से। तो यहाँ से कितना गया आगे, दिस इज 50। तो ऐड करूँगा इसको, तो देखिए कितना आएगा, 50 प्लस 70 प्लस 15, ये हो गया 135। इसका पूरा वैल्यू हो गया मेरा 135। तो 135 का आपका क्या बनेगा, यहाँ पे लेंथ बनेगा। हाइट देखिए कितना बनेगा, हाइट ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ कितना दिया है 80, इसके नीचे कितना दिया है 20, ये हो गया 100। बड़ा आर कितने का दिया है 70 का, तो हो जाएगा रेडियस 35, तो 35 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 20, ये हो जाएगा 135। तो ये भी हो जाएगा मेरा 130। तो हाइट भी हो गया मेरा 135 का। ओके, हाइट भी मेरा बन गया 135 का। तो देखिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे हाइट पहले मेजर कर लूँगा। देखिए ये रहा ओरिजिन पॉइंट, यहाँ से मैं हाइट जो है 135 यहाँ पे आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिया। उसी तरह ये लेंथ पे भी 135 में यहाँ पे मार्क करूँगा। देखिए किस तरह से, देखिए यहाँ से 1 2 3 4, देखिए मैंने सीधा क्या किया, 13 लिया प्लस 5 यहाँ पे रख दिया। आगे अपने आप जो आगे एक्सटेंड कर दूंगा वहाँ तक हो जाएगा 135 वाला पॉइंट। तो इस तरह से ये बन गया मेरा 135 का हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन बन गया 135 का। ना अब मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा वर्टिकल लाइन। ओके, यहाँ से मैं ड्रॉ करूँगा वर्टिकल लाइन पैरेलल टू दिस। ये लाइन ड्रॉ कर दिया। ना अभी यहाँ से ये रेफरेंस से भी ड्रॉ करूँगा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस तरह से ये फ्रंट व्यू का बॉक्स बन के रेडी हो चुका है नाउ। तो देखिए फ्रंट व्यू का बॉक्स बन गया, तो आपको क्या दिख रहा है फ्रंट व्यू में। ओके, तो देखिए एक बार हम लोग इस क्या करते हैं, इसका सॉलिडवर्क्स व्यू देख लेते हैं, फिर हमें समझेगा कि क्या क्या यहाँ पे दिख रहा है। चलिए देखते सॉलिडवर्क्स में किस तरह दिखता है ये मॉडल। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है आपको,
अगर हम बात करें मार्कअप लेके, तो आपको फ्रंट व्यू दिया ये साइड से, दिस इज दी फ्रंट व्यू एक्स डायरेक्शन, दिस इज दी साइड व्यू है आपका ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू, और ये है आपका टॉप व्यू। ओके, तो देखिए, तो बात कर दे एक बार ये पूरा मॉडल किस तरह दिखता है। देखिए पूरा 3D व्यू उसका देख सकते हैं आप लोग। देखिए पूरा जो है यहाँ पे थ्रू होल है, बट डायग्राम में क्लियर दिख नहीं रहा है, बट ये थ्रू होल ही होता है। ओके, और ये भी देखिए, ये भी क्या है, ये थ्रू होल है। आप बोलोगे ये एज कैसा दिख रहा है और ये एज कैसा दिख रहा है, तो एक्चुअल में एजेस ही होते हैं। मशीनिंग का क्या होता है, मशीनिंग जब करोगे तो ये एजेस आने वाला ही है, तो इसको हम लोग प्लेटिंग करके या फिर कुछ अलग मेथड से इसको हाइड कर देते हैं बेसिकली। तो देखिए आपको जो ड्राइंग बुक में दिखता है वो इस तरह दिखता है, इस तरह का शेप आपको ड्राइंग बुक में दिखता है बिना उसके, तो एक्चुअल में ये इसी तरह का रहता है। तो अगर बात करें फ्रंट व्यू की, तो फ्रंट व्यू में क्या क्या दिखने वाला है हमें, ये व्यू, ये 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 और ये दिखने वाला है, राइट। देखिए रेक्टेंगल जो ये जो है सर्कुलर शेप है, वो यहाँ पे जब दिखेगा तब दिखेगा रेक्टेंगल, उसी तरह ये भी दिखेगा तो रेक्टेंगल। तो देखिए फ्रंट व्यू मेरा इस तरह से ये दिखने वाला है। अगर हम बात करें फ्रेमवर्क की, तो देखिए इस तरह का इसका ये फ्रेमवर्क होगा। ये हो गए इसके पूरे सॉलिड लाइन। अब बात करेंगे हिडन लाइन की, तो देखिए हिडन लाइन किस तरह दिखेगी। ये जो होल यहाँ पे पास हुआ है वो उसका होगा हिडन लाइन, यहाँ पे जो होल पास हुआ है वो भी होगा इसका हिडन लाइन। ओके, तो इस तरह से ये हिडन लाइन दिखने वाली है। अगर हम बात करें अभी नेक्स्ट व्यू के बारे में, दैट इज़ द टॉप व्यू। तो देखिए टॉप व्यू में क्या दिखेगा, ये दिखेगा। हम टॉप व्यू ऐसे देखेंगे तो ये दिखने वाला है, ये रिब थोड़ा दिखेगा, ये रिब थोड़ा दिखेगा, और ये पूरा रेक्टेंगल फेस दिखेगा। तो देखिए किस तरह से ये दिखेगा। ओके, तो लेट से फ्रेमवर्क ये पूरा दिखने वाला है, ये यहाँ पे, और ये छोटा सा रिब यहाँ पे, ये थोड़ा रिब यहाँ पे। ओके, और ये रिब यहाँ पे, देखिए ये रिब है वो ऊपर से इस तरह से दिखने वाला है। अब बात करें हिडन लाइन के बारे में, तो देखिए हिडन लाइन में क्या क्या दिखने वाली है मुझे, ये जो होल पास हुआ अंदर से वो दिख रहा है, और यहाँ पे जो रिब गया अंदर से सपोर्ट किया है और पीछे से सपोर्ट कर रहा है, वो रिब यहाँ पे मुझे हिडन लाइन की तरह दिखने वाला है। नाउ अब बात करें साइड व्यू के बारे में, तो साइड व्यू में ये दिखने वाला है, ये दिखेगा और ये सर्कल दिखेगा और ये रिब दिखेगा और ये रिब का बेस दिखेगा। तो देखिए किस तरह दिखेगा, ये रेक्टेंगल दिखेगा, ये रेक्टेंगल, ये सर्कल, ये रिब दिखेगा। तो देखिए इस तरह से ये दिखने वाला है। अब बात करें हिडन लाइन के बारे में, तो ये जो होल गया थ्रू आउट वो यहाँ पे मुझे दिखने वाला है यहाँ पे। ओके, नाउ तो होप आपको ये पूरा 3D व्यू आपको समझा होगा। तो यहाँ पे और एक व्यू है इसका, देखिए 3 व्यू में हम लोग इसको इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और ये साइड व्यू, और ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू। इस तरह से यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है। देखिए तो ये 3 व्यू में यहाँ पे इस तरह से ये दिख रहा है। अब बात करें इसके स्केच की, तो ये इस तरह का स्केच हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये स्केच हम लोग अभी देखेंगे, इसको बाय मैनुअल मेथड हम लोग किस तरह से इसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं मैनुअल मेथड की ओर। नाउ देखिए आपने अभी सॉलिडवर्क्स व्यू देख लिया है। नाउ अभी आपको इजीली समझ जाएगा कि ये किस तरह से दिखने वाला है। तो देखिए ये क्या क्या दिखेगा, ये हैश लाइन, ये हैश लाइन, ये हैश लाइन आपको कहाँ दिखने वाला है, ये फ्रंट व्यू में ये आपको दिखने वाला है। ओके, उसी तरह से ये व्यू आपको दिख रहा है फ्रंट व्यू में, ये व्यू दिखेगा आपको रिब का व्यू फ्रंट व्यू में, उस तरह ये रिब दिखेगा आपको फ्रंट व्यू में, और ये सिलेंड्रिकल का जो शेप है वो आपको दिखेगा फ्रंट व्यू में। बट ये कैसे दिखेगा, कहो आपको सिर्फ ये व्यू से दिखने वाला है, ये व्यू से आपको एक लाइन दिखेगा, राइट। क्या दिखेगा यहाँ पे आपको, लाइन। तो देखिए, तो मैं सबसे पहले 20 mm की एक लाइन ड्रॉ करूँगा, जो ये हाइट की है 20 mm की। तो यहाँ से लेके मैं 20 mm की लाइन मैंने यहाँ पे मार्क कर दी। देन यहाँ से मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा 20 mm की।
तो लाइन बन गई मेरी 20 mm की। देन 20 mm की लाइन बनने के बाद देखिए ये एंड से, देखिए ये जो एंड है यहाँ वाला एंड, ये एंड से जो रेडियस मारा है कितने का मारा है हमने 50 mm का। तो यहाँ से मैं रेडियस का पॉइंट लूँगा 50 mm का। तो देखिए यहाँ से मैं मेजर करूँगा 50 mm। तो यहाँ से मैंने मेजर किया 50 mm, ये हो गया मेरा 50 mm का रेडियस पॉइंट ना। अब यहाँ से मैं ड्रॉ करूँगा सेंटर लाइन। ओके, तो मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा सेंटर लाइन। ये मैंने ड्रॉ की सेंटर लाइन। ओके, उससे नीचे भी एक्सटेंड कर दिया मैंने। ये हो गई सेंटर लाइन। नाउ सेंटर लाइन पे कितना पे ये दिख रहा है, ये आउटर डायमीटर कितने का है इसका 50 mm का, हाइट कितना है 15 mm। तो देखिए यहाँ से मैं मेजर करूँगा 25 mm यहाँ से, 25 mm यहाँ से, देखिए 25 mm यहाँ से, 25 mm यहाँ से। तो ये मैंने यहाँ पे मेजर कर लिया। यहाँ से अब मैं ड्रॉ करूँगा वर्टिकल लाइन। ड्रॉ कर दी। अभी हाइट कितनी है उसकी 15 mm। तो यहाँ से मैं मेजर करूँगा 15 mm। ओके, 15 mm मेजर किया। अब मैं इसे करूँगा जॉइंट, देखिए किस तरह से। तो ये हो गया 15 mm का लाइन जॉइंट। ओके, तो ये हो गया। ये होने के बाद देखिए ये रिप गया है यहाँ पे, और ये यहाँ से कितनी दूरी पे गया है ये अगर पूरी दूरी यहाँ से देखें हम लोग तो ये दूरी कितनी है, यहाँ से दूरी है 75 mm, बट ये 10 mm यहाँ पे जा रहा है। तो कितना बचेगा यहाँ पे 65 mm। तो यहाँ से मैं लूँगा, देखिए सेंटर लाइन से लूँगा मैं 65 mm। तो ये रहा सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन से मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 65 mm। ओके, ये रहा 65 mm का पॉइंट मार्क कर दिया। देन वहाँ से कितना आगे है, वहाँ से वो 10 mm आगे है। ओके, यहाँ से कितना mm आगे है 10 mm। तो ये 10 mm ले लिया। फिर बचा हुआ कितना रहेगा, वो भी रहेगा 10 mm। ओके, तो इस तरह हमने इसे बना लिया। नाउ अभी देखिए ये एज से 20 mm की हाइट से इसकी दूरी कितनी है 80 mm। तो यहाँ से मैं अब ये पॉइंट से मैं 80 mm मार्क करूँगा। देखिए सेंटर लाइन बनाऊँगा। ये पॉइंट मिला 20 mm का। यहाँ से मैं 80 mm मेजर किया, ये यहाँ पे पॉइंट मिल गया। फिर यहाँ से मैं ड्रॉ करूँगा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखिए किस तरह से, इसको लूँगा रेफरेंस, इसे लिया रेफरेंस, और यहाँ से स्मूथ हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, मतलब सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन होगी, पास कर दी मैंने। ओके, नाउ तो ये देखिए ये जो है वो कितना है, ये इससे 30 mm, कहाँ कितना है वो 30 mm। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा 30 mm बनाऊँगा। तो देखिए किस तरह से 10, 20, 30। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 30 mm। नाउ फिर यहाँ से मैं ड्रॉ करूँगा वर्टिकल लाइन। ओके, तो देखिए किस तरह से मैं यहाँ से वर्टिकल लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा वर्टिकल लाइन। ओके, नाउ ये कहाँ तक है, पूरा एंड तक गया है। तो यहाँ से 35 ऊपर, देखिए 35 ऊपर यहाँ पे आया, 35 नीचे भी आएगा। तो ये नीचे यहाँ पे आ जाएगा 35 mm। ओके, 35 mm आ गया, मार्क कर दिया 35 mm। नाउ तो वहाँ से भी एक बॉक्स 35 mm की हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से मैं पास कर दूंगा। ओके, पास कर दी। नाउ फिर ये रिप दिख रहा है, ये एज से ये एज पे जॉइंट हो रहा है। तो ये रहा ये पॉइंट और ये रहा ये पॉइंट। तो यहाँ से मैं जॉइन कर दूंगा। ओके, थोड़ा टेढ़ा हो गया। ओके, इस तरह से आ जाएगी। ओके, क्लियर ये। नाउ तो ये बन के रेडी हो गया आपका। नाउ अभी सेंटर लाइन जो है वो भी पास हो गई यहाँ पे। अब बचा है यहाँ पे रिब वाला पार्ट। कौन सा पार्ट, ये रिब वाला। तो रिब कहाँ से आ रहा है, वो यहाँ से
देखिए सेंटर पे आ रहा है, वो कितने पे आ रहा है, वो यहाँ पे 15 mm पे। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 15 mm के पॉइंट मार्क करूँगा। तो देखिए 10, ये 15, यहाँ पे ले लिया 15। तो यहाँ से वो जा रही है, सेंटर लाइन है वहाँ पे रिब का, दिस इज रिब सेंटर लाइन। ओके, देन यहाँ से 5 mm, यहाँ से 5 mm। ओके, ये 10 mm का जो लाइन है वहाँ से वो 5 mm यहाँ पे हमने ऑलरेडी मार्क किया है। देखिए ये 5 mm यहाँ से, 5 mm यहाँ से। देन हम क्या करेंगे, इसको यहाँ तक सेंटर लाइन तक उसे एक्सटेंड करेंगे। ओके, ये एक लाइन बना दिया, फिर रिप का ये सेकेंड लाइन भी हमने यहाँ पे बना दिया। ओके, तो ये इस तरह बन के रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे डार्क करेंगे। तो देखिए, तो सब अभी मैंने सब आउटर लाइन ही बनाए हैं, हिडन लाइन का अभी तक हमने बात नहीं की है। हिडन लाइन के बाद हम बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से आउटर लाइन दिखेंगे। ये हो गया फर्स्ट, देन ये, ठीक है, ये लाइन, देन ये ऊपर का लाइन, देन ये लाइन, ये रिब वाली लाइन, देन ये लाइन, ठीक है, देन रिब तक, यहाँ तक ही जा रही है। तो ये रिब यहाँ से, और ये देखिए रिब यहाँ से। ओके, देन ये रिब यहाँ से आ रहा है, देन ये इस तरह से आ जाएगा। ओके, देन इस तरह से, देन ये लाइन। ओके, हो गया ये यहाँ पे ना, यहाँ से सेंटर लाइन जा रही है। तो ये सेंटर लाइन भी मैं यहाँ से पास कर दे रहा हूँ। ओके, ये भी सेंटर लाइन है, इसे भी। ओके, नाउ ये हो गए आउटर लाइन के बारे में। अब हम बात करेंगे हिडन लाइन के बारे में। देखिए हिडन क्या क्या दिख रहा है, देखिए ये जो है यहाँ से थ्रू होल गया हुआ है, तो उसका हिडन लाइन आएगा। वो कितने पे है, वो उसका डायमीटर कितना है, 32 mm। तो यहाँ से क्या होगा, 16 mm 16 mm, 16 mm यहाँ से, 16 mm ये सेंटर लाइन के यहाँ से 16 mm, वहाँ से 16 mm, ये 16 mm यहाँ से, 16 mm यहाँ से। ओके, देन ये होगा मेरा हिडन लाइन। ये होगा हिडन लाइन। ओके, नेक्स्ट ये भी यहाँ पे हिडन लाइन। अभी देखिए ये सर्कल में भी ये थ्रू होल गया है 40 mm का। तो ये सेंटर लाइन से क्या करूँगा मैं, 40 mm, तो 20 mm ऊपर, 20 mm नीचे, यहाँ से लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। ओके, नाउ अब यहाँ से पास करूँगा हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो इस तरह से ये फ्रंट व्यू आपका बन के कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब मैं बनाऊंगा यहाँ पे टॉप व्यू। तो टॉप व्यू बनाने के लिए आपको क्या करना है, सब के सब प्रोजेक्शन यहाँ पे नीचे ले लेना है। देखिए ये पहला प्रोजेक्शन अभी यहाँ पे सेट करना है रोलर को आपको। ओके, रोलर सेट कर लिया हमने ना। अब यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए फटाफट। जो जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, सबके सब पॉइंट ले लीजिए।
ये हो गया। नाउ अब हमें फाइंड करना है कि इसका डेप्थ कितना होने वाला है। देखिए अगर हम बात करें टॉप व्यू की तो इसका डेप्थ कितने होने वाला है हमें वो फाइंड करना है। तो देखिए डेप्थ कितना दिख रहा है यहाँ से, यहाँ मैक्सिमम ये देखिए रेडियस 50 का है तो ये हो जाएगा 100 का। यहाँ पे कितना 70, तो मैक्सिमम डेप्थ कितना है मेरा 100 का। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 100 mm का बॉक्स यहाँ पे बना देंगे। और देखिए सिमेट्री है तो हम लोग क्या करेंगे 50 mm भी यहाँ पे मार्क करेंगे और 100 mm भी यहाँ पे मार्क करेंगे। ओके, मार्क कर दिया। नाउ अब ड्रॉ करेंगे हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, दो हॉरिजॉन्टल लाइन, एक 50 mm पे सेंटर लाइन और दूसरी 100 mm पे लाइट लाइन। ये 50 mm आ गया यहाँ से, ये होगा लाइट लाइन, सॉरी सेंटर लाइन, दिस विल बी सेंटर लाइन। ओके, बन गया। देन उसके बाद नीचे यहाँ पे बनेगा। ओके, थोड़ा मिस हो गया, अगेन पकड़िए रेफरेंस यहाँ से। ओके, तो ये बन गया आपका बॉक्स कंप्लीट। नाउ अभी देखिए क्या क्या दिख रहा है, ये जल्दी जल्दी होगा। फ्रंट व्यू में टाइम लगता है, फ्रंट व्यू बनने के बाद टॉप व्यू फटाफट होता है। देखिए कुछ लेना है, मेजरमेंट करना नहीं पड़ता, बहुत ही मिनिमम मेजरमेंट लेना पड़ता है। देखिए सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, सेंटर लाइन मिला है तो ये रहा सेंटर लाइन। क्या दिख रहा है आपको, ये आर्क दिख रहा है बड़ा सा 50 mm का रेडियस वाला। तो देखिए क्या करोगे, सबसे पहले राउंडर लोगे। हम यहाँ पे सेट कर रहे राउंडर। नाउ तो ये रहा सेंटर लाइन, ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे आया, यहाँ से ये 50 mm का यहाँ पे है लाइन, एक यहाँ पे। ओके, स्केच पेन करके थोड़ा एरर हो सकता है। नाउ ये दूसरा है स्केच पेन, ये रहा स्केच पेन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये दो सर्कल दिख रहे हैं, बड़ा सर्कल हो गया, अब ये दो छोटे सर्कल यहाँ पे दिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये एक सर्कल, फिर नेक्स्ट अंदर वाला सर्कल, ओके, दो सर्कल बन गए यहाँ पे। नाउ ये कहाँ तक गया है, ये यहाँ तक गया है, रिप तक के एंड तक गया है। तो देखिए रिप का एंड हमारे पास लोकेशन है रिप का, ये देखिए रिप का एंड का लोकेशन है यहाँ तक। तो ये कहाँ तक आएगा, यहाँ तक क्या आएगी उसकी डार्क लाइन। देखिए यहाँ तक ये आ जाएगी डार्क लाइन। नाउ उसी तरह वहाँ पे भी रिप एंड तक गया है वो। ओके, हो गया यहाँ पे क्लियर। नाउ अभी क्या दिख रहा है आपको, ये देखिए छोटा सा रिब है वो दिख रहा है, वो कहाँ तक दिखेगा, देखिए ये जो रिब है ये यहाँ तक ही दिखेगा। देखिए यहाँ तक आएगा, यहाँ तक ही दिखेगा। ओके, इतने लेवल पे ही दिखेगा। थिकनेस कितना है उसका 12 mm। तो देखिए बस यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा मेजरमेंट। 12 mm है तो 6 mm ऊपर 6 mm नीचे। तो देखिए हम यहाँ पे बनाएंगे 6 mm ऊपर 6 mm नीचे। ओके, बन गया। फिर लेंगे यहाँ से सेंटर लाइन, यहाँ से ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसी तरह नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, लाइन ड्रॉ कर दिया हमने। ना अब ये कितना बड़ा है, ये दिस इज जो आउटर डायमीटर है वो कितना है, वो जो दिखेगा यहाँ से ऊपर से टॉप से 70 mm। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सेंटर लाइन से 35 mm ऊपर 35 mm नीचे। तो देखिए 35 mm ऊपर और 35 mm नीचे, यहाँ पे दो पॉइंट हमने यहाँ पे मार्क कर दिए। ओके, देखिए मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद इसके हम जॉइन कर देंगे।
ठीक है, ज्वाइन कर दिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे पूरा दिख रहा है, कहाँ तक दिख रहा है, एंड तक दिख रहा है वो, राइट है। तो यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे अभी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, यहाँ तक ही आएगी बस। ठीक है, यहाँ तक। ये होने के बाद उसे हम लोग इसे कर देंगे क्लोज। देखिए ये क्लोज है, ऊपर से पूरा करके वो पूरा क्लोज दिख रहा है। अब बचा रिप, जो ये रिप, यहाँ वाला रिप और वहाँ वाला रिप, वो इतना ही पोर्शन में मुझे टॉप से दिखने वाला। देखिए इतना ही पोर्शन मुझे टॉप से दिख रहा है। सिमिलरली ऊपर भी इतना ही पोर्शन मुझे वो दिख रहा है। और यहाँ से ये इस तरह मैं कर दूंगा इसे ब्लॉक कंप्लीट। ओके नाउ, तो ये बन गया आपका टोटल टॉप व्यू विदाउट हिडन लाइन। अब हिडन लाइन कहाँ कहाँ दिख रही है, देखिए यहाँ पे कहाँ नहीं दिख रही है। अब यहाँ पे देखिए ये जो सेंटर है, होल गया है 40 mm का, वो थ्रू आउट गया है, तो वो टॉप से दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, हिडन लाइन आएगा। तो देखिए तो क्या करना है आपको, ये जो है 70 mm का, वहाँ से ऊपर कितना है 20 mm, नीचे 20 mm। ओके, ऊपर 20 mm, नीचे 20 mm। यहाँ से क्या होगा, थ्रू होल गया है, तो यहाँ पे लूँगा रेफरेंस, यहाँ से लूँगा, करूँगा लाइन ड्रॉ, ये होगा मेरा हिडन लाइन। उसी तरह नीचे यहाँ पे आएगा, वो भी होगा यहाँ पे हिडन लाइन। ओके, आ गई ना। अब क्या है, दूसरा रिब बचा है। देखिए रिब में भी थोड़ा ऊपर से नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आपको रिब का जो पोर्शन है वो दिखेगा। देखिए अंदर यहाँ पे रिब गया है, तो थोड़ा अंदर भी गया। देखिए ये जो पोर्शन ना यहाँ पे, वो भी यहाँ पे रिब गया है, तो दिखना मांगता है टॉप व्यू से कि वो रिब है करके, वो भी यहाँ तक आएगी। वो कहाँ तक आएगा, वो ये जो रिब है वो रिब यहाँ तक भी गया, सपोर्ट किया है, तो रिब भी आएगी यहाँ पे हिडन लाइन यहाँ तक, वो भी आएगी यहाँ तक। ओके, तो इस तरह से ये हिडन लाइन यहाँ पे, ये हिडन लाइन यहाँ पे, और ये थ्रू जो बेस पकड़ा है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से ये टॉप व्यू भी आपका बन के कंप्लीट हो चुका है ना। अब हम बनाएंगे इसका साइड व्यू। ओके, तो देखिए यहाँ से आपको करना है क्या, 45 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ करनी है ना, सेंटर पे रखना है। यहाँ से 45 में मेजर करना है, मेजर कर लिया आपने, तो यहाँ से आपको एक लाइन पास करनी है। ओके, लाइन पास कर दिया आपने। ये लाइन पास करने के बाद जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे, सब आपको यहाँ पे लेने। देखिए तो यहाँ पे चलिए फटाफट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लाइन लेते हैं। ओके, नीचे से स्टार्ट करता हूँ मैं। ओके, एक रेफरेंस लेना है आपको प्रॉपर ना। पहला पॉइंट आएगा ये ले लिया, फिर नेक्स्ट ये वाला लाइन का पॉइंट, फिर ओके रेफरेंस थोड़ा हिल गया, अगेन लो रेफरेंस प्रॉपर। ओके, अगेन लीजिए, सेट कीजिए रोलर स्केल को। देखिए यही इंपॉर्टेंट है, रोलर स्केल सेट करना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर रोलर स्केल बराबर सेट नहीं किया, क्या हो जाएगा, लाइन टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा। ओके, ये लाइन ले ली, देन ये रिब, देन ये सेंटर लाइन। ओके, सेंटर लाइन को चाहे तो आप सेंटर लाइन की तरह ट्रीट कीजिए यहाँ पे, बिकॉज वो आगे भी आपको रेफरेंस देगा इजीली फटाफट। देन ये लाइन, देन ऊपर वाला लाइन, देन ये वाला लाइन यहाँ से,
ओके, तो इस तरह से हमने सब पॉइंट ले लिए यहाँ पे ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इसको लीजिए, सेट कीजिए रेफरेंस ना, यहाँ से ये ऊपर ड्रॉ कीजिए, उसको ऊपर तक लेके जाइए। ओके, देन नेक्स्ट ये जो पॉइंट है यहाँ से इसको भी लीजिए ऊपर। नेक्स्ट ये पॉइंट, फिर आगे का पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये सेंटर लाइन की तरह ही बनाइए उसे। ये लाइन, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ओके, इस तरह से हमने सब पॉइंट यहाँ पे ले लिए। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इसके रेफरेंस। ओके, फ्रंट व्यू के, तो ये फ्रंट व्यू का रेफरेंस यहाँ से, फिर ये नेक्स्ट रेफरेंस, फिर यहाँ से ये वाला रेफरेंस, फिर ये वाला रेफरेंस, फिर यहाँ से जा रहा है सेंटर लाइन, तो यहाँ पे सेंटर लाइन का रेफरेंस, फिर ये रेफरेंस, फिर एंड में ये वाला। ओके, तो ये देखिए हमने ये व्यू के लिए हमने कुछ भी मेजरमेंट नहीं लिया, मतलब मेजरमेंट इन द सेंस बॉक्स के लिए हमने कुछ मेजरमेंट नहीं लिया, हमने उसे ऑटोमेटिक यहाँ पे बना दिया है। तो देखिए ये होगा इसका नीचे का पॉइंट, ये होगा इसका ऊपर का पॉइंट। ओके, नाउ अभी देखिए तो कैसे बनेगा। ये क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये सामने से ये आग दिख रहा है, मतलब ये सामने से क्या दिखेगा, फ्लैट दिखेगा पूरा, राइट है। ये भी क्या दिखेगा, फ्लैट दिखेगा। फिर ये सिर्फ सर्कल दिखने वाला है आपको, क्या दिखेगा, ये सर्कल। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो देखिए सर्कल का पॉइंट कहाँ पे, सेंटर लाइन ये रहा, इसे सेंटर लाइन। तो देखिए ये पॉइंट आपको यहाँ पे मिल रहा है, और उसी तरह ये जो पॉइंट है यहाँ का, देखिए यही ये जो व्यू, ये वाला व्यू वही यहाँ पे दिख रहा है। अभी उसे हमें यहाँ पे बनाना है। तो देखिए, तो सर्कल का सबसे पहले पॉइंट हम यहाँ पे बना देंगे, सर्कल यहाँ पे बना देंगे जो हमें दिखने वाला है। तो देखिए ये रेफरेंस लिया, यहाँ तक पकड़ा, ओके, ये सर्कल यहाँ पे बन गया। नेक्स्ट जो हिडन लाइन वाली सर्कल है वो भी यहाँ पे रेफरेंस लेके वो भी हम यहाँ पे बना देंगे। ओके, प्रॉपर लीजिए रेफरेंस, सेंटर थोड़ा शिफ्ट हो गया। ओके, इस तरह से ये आपका ये जो व्यू है, दिस व्यू आपका बन के यहाँ पे रेडी हो चुका है ना। ये बनने के बाद यहाँ पे जो रिब आ रहा है वो बनाएंगे, उसके पहले नीचे का जो बॉक्स है वो बना देंगे। देखिए नीचे का जो बॉक्स है यहाँ पे, देखिए ये जो व्यू है ये वाला सामने जो दिख रहा है, ओके, ये वाला वही यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट है। तो यहाँ पे हम ये बना देंगे, बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये 20 mm का हाइट है, यहाँ से हाइट भी हमें यहाँ पे से मिल गई है। तो ये यहाँ से एंड तक यहाँ पे ये यहाँ पे कंप्लीट। ओके, नाउ ये यहाँ पे दिख रहा है क्या, 15 mm का, ये 15 mm का ही है। देखिए ये हाइट कितना है, 15 mm, ये हाइट यहाँ पे 15 mm है। अब इसका जो डायमीटर है हमें यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये लाइन दिख रहा है, ये 2 पॉइंट, राइट है। बट साइड में क्या दिख रहा है, बस एक ही दिखने वाला है। तो ये जो आउटर पॉइंट है वही दिख रहा है, ये रहा आउटर पॉइंट,
ये रहा, यहाँ से खींचा, हम देखा हमने यहाँ से, तो ये रहा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये एक लाइन, ये एक लाइन और ये लाइन यहाँ पे हम बना देंगे, राइट है ना। उसके बाद यहाँ पे रिब है, देखिए ये रिब यहाँ से आ रहा है, ये रिब यहाँ, ओके, रिब यहाँ पे मिल रहा है। तो ये रिब यहाँ से इस तरह से ये बन जाएगा। तो ये रिब यहाँ पे बन गया। नाउ रिब बनने के बाद आपको देखिए ये जो है ये शेप, ये वाला और ये वाला आपको ड्रॉ करना है। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ मिल रहा है, इसका टेंजेंट यहाँ पे, तो यहाँ से लेके हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। देखिए इस तरह का टेंजेंट, वैसे यहाँ से ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट से यहाँ पे टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर देंगे। ओके, टेंजेंट ड्रॉ हो गया यहाँ पे ना। यहाँ पे ये आउटलाइन खत्म हो गया, बात है हिडन लाइन की। तो हिडन लाइन में ये जो है 32 का होल, ये थ्रू आउट गया है। तो देखिए 32 का होल कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, उसका विड्थ यहाँ पे है। तो ये पॉइंट यहाँ पे देखिए हमने लिया है यहाँ पे ऑलरेडी, देखिए ये 32 का होल जो है हमने यहाँ पे लिया है। तो ये पॉइंट उसी तरह यहाँ पे अंदर का पॉइंट देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ओके, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, थ्रू आउट गया करके हिडन लाइन इस तरह से हम लोग बना देंगे। तो इस तरह से ये आपका टोटल कंप्लीट हो चुका है। आपका ये सम टोटल लगा इसमें कुछ नियर बाय हाफ एन आवर के ऊपर। तो देखिए कंप्लीट फिगर ड्रॉ करने के लिए इतना टाइम लगेगा। प्लस हमने यहाँ पे डायमेंशन नहीं दिया है, आपको यहाँ पे मिनिमम डायमेंशन भी यहाँ पे आपको दिखाना है, शो करना है। ओके, तो देखिए डायमेंशन किस तरह दिखाना है। तो ये देखिए ये होता है कंप्लीट डायग्राम। देखिए इस तरह से बनता है, ये प्रॉपर वे हमने बनाया है इसे ऑटोकैड में। देखिए डायमेंशन देना है यहाँ पे, ये डायमेंशन मिनिमम डायमेंशन एटलीस्ट आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। ओके, सो होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।